सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। क्योंकि अगर हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाएंगे तो हम एआई को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, उसका बेटर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक डिफाइन ऑफ स्किल्स होती है। ओके, राइट नाउ हम एक फर्स्ट फेज़ है हमारा जिसके अंदर हम एलएलएम्स के अंदर हम प्रॉम्प्ट लिखना सीख रहे हैं। सेकंड फेज़ के अंदर हम स्किल्स क्या होती है, हम प्लगइन्स क्या होते हैं वो सीखेंगे। ओके, सो राइट नाउ हमारा आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट्स। राइट, ओके, तो हम लिख देते हैं इधर प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्ट। ओके, सो प्रॉम्प्टिंग हमने लिख दिया है। तो हम ये सीख रहे हैं प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है एक प्लेन इंग्लिश वर्ड जिसके बारे में आप जो चीज़ आप चाहते हो, जो डिज़ायर थिंग्स आप चाहते हो एलएलएम्स आपके लिए करें। ओके, वो कौन सी भी लैंग्वेज में हो सकती है। परफेक्ट लैंग्वेज होती है इंग्लिश, बट राइट नाउ एलएम्स हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मल्टीपल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस उनको पता होती हैं, तो वो आपको आउटपुट देता है। ओके, जस्ट लाइक मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी हमने ओपन किया और मैं इसको क्लोज करता हूँ, वंस क्लोज इट, एंड मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, गिव मी क्लास 10th साइंस MCQ क्वेश्चन। ओके, सो राइट नाउ ये जो प्रॉम्प्ट है वो बैड प्रॉम्प्ट है। क्यों बैड प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फर्स्ट मैं इसको एंटर मारता हूँ, जो आउटपुट है जो रिलायबल नहीं रहेगा। क्यों? सबसे पहला, क्लास 10 साइंस के बारे में हमने बताया, लेकिन क्लास 10 साइंस के अंदर भी तो मल्टीपल थिंग्स होती हैं। कौन सा चैप्टर्स आपको चाहिए, कौन सा रोल चाहिए, कौन सा आपको वे ऑफ टोन में सीखना है, आपको आउटपुट किस में चाहिए, आपको पीडीएफ में चाहिए, आपको स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए, अनस्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए, आपको एमसीक्यू के फेज में चाहिए, आपको हर एक एमसीक्यू के जो एमसीक्यू आ रहा है उसको एक्सप्लेनेबल करना है, जिसका करेक्ट आंसर है कि नहीं है, वो सब भी तो इसमें है। लाइक राइट नाउ हमने जो प्रॉम्प्ट दिया उसने उसके हिसाब से एक्ट किया। गिव मी क्लास 10th साइंस MCQ क्वेश्चन, उसने क्लास 10th के साइंस के MCQ दे दिया, वो कुछ भी दे दिया। लाइक राइट नाउ हमें पता भी नहीं है कि सही है गलत है। ओके, और एलएलएम्स हमेशा गलती भी करते हैं। ओके, ये मैं आपको बता दूँ, हमें रिलाई नहीं होना चैट जीपीटी के ऊपर या क्लाउड के ऊपर कोई भी, और हमें इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि लाइक कि जो आउटपुट है वो करेक्ट हो। ओके, और जो मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो वो सही हो। ओके, तो हम आ जाते हैं बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। लाइक बैड प्रॉम्प्ट हर कोई लिख रहा हो। ओके, और 90% लोगों को पता भी नहीं कि क्लाउड, कीमी, क्वीन नाम के भी मॉडल्स हैं, मिन मैक्स नाम के भी मॉडल्स हैं। ओके, लोगों को सिर्फ पता है कि चैट जीपीटी और जेमिनी नाम का है क्योंकि वो फ्री है। सो प्रॉम्प्ट है बट स्टिल वीक है। ये जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा लेकिन वो बहुत वीक प्रॉम्प्ट है, इसको हम थोड़ा और आउटपुट करेंगे, बेटर आउटपुट। ओके, सो जैसे कि हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा इधर, गिव मी टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड हैशटैग फॉर द AI वीडियोस। ये एक प्रॉम्प्ट है बट लाइक आउटपुट जो आएगा वो बहुत लो बोरिंग आउटपुट आएगा, और फिर उसके अंदर एक जेनरिक आएगा। मतलब लाइक सब ये लिख रहे हैं और सबका आउटपुट सेम होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन वर्डिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबका सेम हो जाएगा। ओके, सो ओके प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। लाइक ओके प्रॉम्प्ट हो सकता है, देखिए, गिव मी टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड हैशटैग ऑफ AI वीडियोस। अब इसके अंदर हमने डिफाइन नहीं किया कौन सी टाइप की AI वीडियोस हमें चाहिए। लाइक कार्टूनिस्ट, एनिमे टाइप की चाहिए, कार्टून के टाइप की चाहिए, या फिर डिफरेंट रिलीजन टाइप की चाहिए हमें AI वीडियोस के अंदर, और कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, कौन सा ड्यूरेशन हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, बैड प्रॉम्प्ट्स के अंदर। और ओके प्रॉम्प्ट्स के अंदर भी हमने नहीं लिखा है, हमने सिर्फ एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि लाइक GPT 5.5 का जो फीचर्स है, जो भी नया है उसके बारे में बता दो बस। ओके, गिव मी यूट्यूब टाइटल, हमें यूट्यूब टाइटल दो, उसके साथ डिस्क्रिप्शन दो और हैशटैग दो। किसके लिए चाहिए? एक यूट्यूब वीडियोस के लिए चाहिए, एक वीडियो के लिए चाहिए, परफेक्ट। बट उसका अबाउट हमने डाल दिया फीचर 5.5। ये थोड़ा सही है, बेटर है, बट प्रो नहीं है। प्रो के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें डिज़ायरेबल आउटपुट मिले, तो सबसे पहले हमें उसको बोलना है यू हैव टू एक्ट। लाइक अगर वो एक्ट करेगा तो उसका प्रॉपर वो एक थिंकिंग में जाएगा। ओके, वो एक लूप में जाएगा, वो आउटपुट बेटर देगा। लाइक बिकॉज वो एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल की तरह, एक्सपर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो इसकी तरह सोचने लगेगा। ओके, आपको उसकी ये पावर को अनलॉक करना होगा। राइट, जस्ट लाइक हमारे जो स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स होते हैं, तो प्रोफेसर का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक बुक या फिर सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम होता है। ओके, ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक पढ़ाता है, इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता है। लाइक दिस यू हैव टू एक्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री टीचर, हमें इसको समझाना है। ओके, तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट का वर्ड क्या है, यू आर द यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट। सो सेम थिंग, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हो
तो अगर आप ये कॉपी भी करोगे ना और फिर पेस्ट करोगे और उसके बाद आपके पास एक प्रॉम्प्ट का रेफरेंस है, उस प्रॉम्प्ट के रेफरेंस के थ्रू आप एक अलग प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकते हो। ये एआई आज के ज़माने में समझ गया। ओके, तो हमने ये जो 2 प्रॉम्प्ट डाले, उसके बाद जो थर्ड प्रॉम्प्ट है ये प्रो प्रॉम्प्ट है। क्यों इसको हम प्रो प्रॉम्प्ट क्यों बोलते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, फर्स्ट, इसके अंदर हमने उसको एक एक्सपर्ट लेवल स्पेशलाइजेशन बोला है कि आपको इसकी तरह सोचना है। ग्रोथ आप क्या हो, हमने इसको बोला कि आप एक ग्रोथ एक्सपर्ट हो, आपके पास एक स्पेशलाइजिंग पावर है जो टेक कंटेंट के अंदर है। अब तुम्हारा टास्क क्या है, वो है योर टास्क इज टू क्रिएट अ हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब पैकेज। ओके, उसको एक यूट्यूब का पैकेज बनना है एसईओ का। तो उसके अंदर 5 टाइटल्स हो गया, 1 एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन हो गया जिसके अंदर कीवर्ड्स हैं, ये सब हमें बताना है। बट कैसे? अगर हम इतना भी लिख देंगे ना तो भी आउटपुट गलत देगा, लेकिन हमें बताना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको कॉन्टेक्स्ट देना होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हमें एआई को समझाना है कि हम इसके रेफरेंस में हमें ये चीज़ चाहिए। अगर हमने ये नहीं बताया तो उसकी वजह से एआई क्या होगा, हेलुसिनेट करेगा, वो अपने थिंकिंग लूप के अंदर चला जाएगा और आपके टोकन्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, और या फिर वो बोले कि आपकी लिमिट हिट हो जाएगी। ओके, और आपको आप जो चाहते हो वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमने इसको बोला हमारा एक टॉपिक है जो नॉर्मल टॉपिक है, जो नॉर्मल इंग्लिश में प्लेन वर्ड्स में हमने बताया कि भाई GPT 5.5 आया है, उसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज हमारा टॉपिक है। और उसकी ऑडियंस कौन होगी वो हमें बताना है, लाइक किड्स तो नहीं है। तो हमारा ऑडियंस क्या है? डेवलपर्स है, AI एंथुसियास्टिक है, स्टार्टअप्स फाउंडर्स हैं, जिनके लिए हमें वीडियो बना रहे हैं। देन द गोल ऑफ, हमारा गोल क्या होना चाहिए? मैक्स CTR एंड सर्च में रैंकिंग ऊपर आनी चाहिए। देन प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स, और यहाँ पे आ सकते हैं यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस। ओके, देन दोनों के लिए मिल जाएगा हमें आउटपुट, और ये वाई कैपिटल। देन ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट जो हमारा सेट हो चुका है। सेकेंड चीज़ हमको आउटपुट, आउटपुट में कैसा आउटपुट चाहिए? कॉन्टेक्स्ट है इसके, ये हमने इसको बता दिया कि ये चीज़ें हैं, और हमें आउटपुट भी तो चाहिए इसका। आउटपुट में हमें इससे क्या चाहिए वो हमें इसको बताना है। लाइक आउटपुट में हमें दे भाई, जो हमने फर्स्ट टाइटल दिया है उसके रेफरेंस में हमें 5 और टाइटल दिया, लोग क्लिकेबल हो। ओके, और वो टाइटल कितने कैरेक्टर्स के होने चाहिए? 60 कैरेक्टर्स। देन उसके अंदर एक 1 डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो है तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, और हैशटैग्स भी होने चाहिए जो मिक्स हो, जो रैंकिंग में हमें हेल्प करें यूट्यूब की वीडियोस के अंदर। और जिसके बाद एक टैग्स होने चाहिए, टैग्स के अंदर कोमा सेपरेट होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया। अब जो फॉर्मेट है वो किसके फॉर्म में चाहिए हमें? क्लीन, सेक्शन, और नो आंसर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ओके, बिकॉज एआई क्या करता है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता है, लाइक कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, लाइक उसको अवॉइड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। और रूल्स होने चाहिए, रूल्स हमें बताने होंगे कि वो बहुत बार क्या करता है एआई कि लाइक वो आपको कॉपी पेस्ट आंसर दे देगा, जो ऊपर बोला आपने वही नीचे वापस दे देगा, और जेनरिक फेस होगा, तो जो सबको साथ हो रहा है तो वो आपको अवॉइड करना है, लिखना है इधर कि अवॉइड जेनरिक फेस एंड देन यूज़ क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक। क्योंकि आप स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो या फिर टाइटल लिखवा रहे हो तो उसके लिए एक क्यूरियोसिटी हुक भी जान देना जरूरी है। और इंक्लूड द ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लाइक एआई। अब मैं आपको एक 3 एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव, जो आउटपुट आएगा वो देखना। फर्स्ट आउटपुट, गिव मी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हैशटैग फॉर एआई वीडियो। इसने क्या किया? 5 अलग अलग टाइटल दे दिए, ठीक है, एक एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन दे दिया, और एक कुछ भी अननेसेसरी हैशटैग्स और टैग्स दे दिए जो हमें पता भी नहीं कि रैंक्ड होंगे कि नहीं होंगे। देन हम सेकंड प्रॉम्प्ट डालेंगे, ओके प्रॉम्प्ट, लेट्स गो एंड एंटर, गिव मी यूट्यूब टाइटल। अब नाउ अगेन हमको ये 5 टाइटल्स ही देगा। ओके, देन एक एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन भी आया और एक हैशटैग आया। इस बार टैग्स नहीं आए क्योंकि हमने लिखा था नहीं। अब नाउ, अब आप देखना जो आउटपुट है वो कितना बेटर होगा कंपेयर टू अबव टू। इधर क्या ऑप्शन लिखा हुआ था? टाइटल ऑप्शन जो हमने मांगा। इधर क्या लिखा हुआ है? टाइटल ऑप्शन पिक 1 कोई भी लो, बट इधर नीचे लिखा हुआ आएगा हाई CTR। नाउ दिस इज द मेन थिंग, हाईली CTR टाइटल्स, और ये हुक्स हैं जो रेगुलरली लोग यूज़ करते हैं, वो वाले
टाइटल से, जो इसमें 5 हाईलाइट सीट है जो लोग क्लिकेबल है। ओके, और देन इसने एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन दे दिया, देन इसने एक हैशटैग दिया, एंड देन इसने एक टैग्स के साथ एक कोमा लगा के हमें दे दिया, राइट। ओके, यस, राइट नाउ चैट जीपीटी मेरे पुराने बिहेवियर समझता है। मैं उससे हर बार टेक्स्ट जो है वो कोमा में ही लेता हूँ, तो इसकी वजह से जो आउटपुट है वो जेनरिक है। ओके, मैं पहले से ही बता दूँ आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है ये प्लेन इंग्लिश विदाउट कोमास में देगा, कुछ भी दे देगा, अननेसेसरी टेक्स्ट दे देगा। ओके, सो वो हमें अवॉइड करने के लिए है। तो रूल्स क्या है, रूल्स मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रोल बताना है। जैसे हम एक रोल बताते हैं, यू आर एक्सपर्ट। हम एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यू आर एक्सपर्ट ऑफ, यू हैव एक्सपर्टीज, और यू टीचिंग क्लास 10th साइंस। ओके, हम एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट बना रहे हो जिसका अभी मेरे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका, लाइक हम क्या बना रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ रैंडम थिंग, और जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देन योर टास्क to design a CSY LLB BOG levels of avoid my spelling mistake things strength। अब आगे क्या है उसको कॉन्टेक्स्ट दे दो, लाइक कॉन्टेक्स्ट कि भाई साहब, कॉन्टेक्स्ट हम ऊपर से उठा सकते हैं यार, क्लास 10th के लिए जेंजी ऑडियंस है हमारी। ओके, और थोड़ा आउटपुट शुड भी इंक्लूड। अब आउटपुट के अंदर हम टॉपिक से नाम दे सकते हैं। क्लास 10th में क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, मैं नॉर्मल टॉपिक्स ले रहा हूँ, जैसे कि हार्ट, देन व्हाट अदर टॉपिक लाइक एआई, देन और क्या हो सकता है, गांधी, देन 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 evolution of 1920। ओके, दिस टाइप ऑफ नॉर्मल थिंग, आई डोंट नो दिस इज करेक्ट और नॉट, बट मैं सिर्फ नॉर्मल आर्ट आपको बताने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि लाइक कि आपके पास एक प्रॉम्प्ट है और उसके बाद आपके पास एक और प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए आप, इसने एक कोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, क्योंकि हमने बोला इसको जेंजी की स्टाइल में दो। तो जेंजी की स्टाइल क्या होती है, एनीमे वाइब्स होती हैं उनकी। तो टारगेट इन्होंने किया इंडियन क्लास 10th, जो मैं हमने बोला था, और उसको हमने बोला नहीं तक सीबीएसई, बट इसने सीबीएसई मॉडर्नाइज के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया, और इन्होंने एक कोर्स बनाया, सिलेबस का स्टाइल बनाया, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेलरेशन, फोकस ऑन हार्ट फंक्शनिंग, ब्लड फ्लो, चैम्बर, विजुअल स्टाइल। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको मुझे सिखानी थी। सेकेंड थिंग जो मुझे आपको सिखानी थी कि आपको नहीं पता कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, बट मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भेजूँगा, तो आपके पास एक एग्जांपल रहेगा कि रोल लिखना, टास्क लिखना, कॉन्टेक्स्ट, बट कैसे। तो आपको क्या करना है, इधर आके पेस्ट करना है ये, उसके बाद आपको अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, गिव मी अ 50 MCQ ऑफ क्लास 10th science book। I don't know how you can use reference prompts। इस रेफरेंस प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर। ओके, यू गेट ए बेटर आउटपुट। अब हमारे पास इसमें से कौन सा एक बेटर प्रॉम्प्ट है, मेरे को लग रहा है ये है। अब मैं इसमें आके एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा, तो इधर लिखना पड़ेगा हमें लास्ट में कि डोंट यूज दिस एज आउटपुट, दिस इज रेफरेंस रेफरेंस स्टाइल।
ओके, अब देखना जो प्रॉम्प्ट जो हमने लिखा था वो छोटा सा लिखा था, गिव मी ए 50 MCQs ऑफ क्लास 10 साइंस। अगर आप लिखते तो ये नहीं आता, 100% ये नहीं आता। अब हमने बताया इसको लाइक यू आर द एक्सपर्ट ऑफ क्लास CBSE क्लास 10 साइंस टीचर एंड एग्जाम पेपर सेटर, ठीक है। इन्होंने अपने आप इसको बताया, मैंने इसको ये दिया, प्रॉम्प्ट का रेफरेंस दिया, उसने अपने आप ये बताया और कॉन्टेक्स्ट भी उसने अपने आप से लिया, ठीक है। और आपको आउटपुट क्या चाहिए था, 50 MCQs चाहिए थे और करेक्ट आंसर भी चाहिए थे और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द चैप्टर भी चाहिए था, तो इसने वो सब कुछ बना के दिया और नंबरिंग भी करके दी, लाइक नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस A to D, आंसरिंग मेंशन आफ्टर ईच क्वेश्चन एंड अवॉइड रिपीटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कीप द क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि एग्जाम के बाहर कुछ ऐसा आसपास कुछ गलत क्वेश्चन ना, इंक्लूड द कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ और कीप लैंग्वेज सिंपल बट प्रेसिज, मीन्स द जो लैंग्वेज होती है ना जो इंग्लिश की जो AI यूज़ करता है वो बहुत AI ह्यूमनाइज लैंग्वेज नहीं होती और वो क्या बहुत प्रॉब्लम्स होती है रीडेबल में। तो आप देखिए इसने केमिस्ट्री के बाद 1 to 17 क्वेश्चन इसने बना के दिए, इफ़ यू सी देन उसने लगातार हमें 50 क्वेश्चन तक लेके गया हमारे पास। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और अगर आप इसके लास्ट में अगर आप इधर लिख देंगे गिव ये आउटपुट इन PDF, तो जो आउटपुट है वो डायरेक्ट आपको PDF में भी मिल जाएगा। ओके, तो मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, फर्स्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता जस्ट कॉपी 1 प्रॉम्प्ट, इसके अंदर से ये PDF ये जो लिंक है वो मैं आपको वेट में एनीवन विद द वेब और पब्लिश कहाँ से होता है, लाइक मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट, तो ये लिंक इस टाइप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक ओके, और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला प्रॉम्प्ट भी मैं लिख ही देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ ये जो प्रॉम्प्ट हमारे पास आया, क्योंकि ये बच्चे हमारे यूज़ करेंगे तो उनके लिए एक रेफरेंस प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ओके, जो प्रॉम्प्ट्स का रूल है वो ध्यान रखना, ये वाला जो मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, लाइक ताकि आप इसको प्रॉम्प्ट के बाद भी एक रेफरेंस प्रॉम्प्ट रहेगा आपके पास और उसके अंदर नीचे लिख सकते हो कि प्रॉम्प्ट का जो रूल है वो ये रखना। ओके, ताकि वो अगर आप दूसरे प्रॉम्प्ट्स भी बना सको। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ये है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं और रेफरेंस प्रॉम्प्ट कैसे और आउटपुट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो। सेकंड थिंग मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ इसके अंदर, लाइक अगर आपको इमेजेस बनानी हो, माइंड मैप बनाना हो, लाइक तो अभी GPT का नया वर्जन है इमेजेस 2.0 और इसमें से आप एक इमेज भी बना सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स आपको लर्न करनी है तो आप बहुत अच्छे से डायग्राम्स बना सकते हो। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो भी आप बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं फॉर डायग्राम जनरेट विथ info एंड यूज एस्पेक्ट रेशियो ऑफ लाइट। ओके, तो सीधा आउटपुट, और ये आउटपुट लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और ये आपको काम आएगी पढ़ने के अंदर। और ये लास्ट फेज़ है इसके अंदर प्रॉम्प्टिंग का। इस प्रॉम्प्टिंग के बाद हम सीखेंगे लाइक स्किल्स क्या होती है, प्लगइन्स क्या होते हैं, और सेकंड चीज़ अगर लिमिट सेट हो जाती है LLMs के अंदर तो हम एक लोकलाइज जो हम बोलते हैं LLM को डाउनलोड कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा GPT का एक ओपन सोर्स वर्जन है OS करके 120 GB का, तो उसको 120 का, तो उसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सी द डायग्राम, ये राइट नाउ ये यस्टरडे ही रिलीज़ किया गया है और इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हो। और अगर आपको इसको और बड़ा चाहिए तो जस्ट वाइडर स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे यू गेट अ बेटर आउटपुट। जो आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, बस उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, कैसे, इमेज, क्रिएट इमेज, और इधर आगे राइट नाउ इनके पास बहुत सारे थे एक्सपेक्ट रेशियो, लोग आगे ट्राई कर रहे थे तो उनका जो सर्वर का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा था, लाइक तो इन्होंने बहुत कम कर दिया, जो चाहिए वही डाले। अब सीधा आउटपुट जो आप देखोगे, जो फर्स्ट आउटपुट है ये, एंड सेकंड आउटपुट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आप बहुत ही अच्छा आएगा, बिलीव मी। ओके, और इस टाइप की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए आगामी क्लासेस को, ठीक है। सो आउटपुट आने के बाद में हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वेट फॉर 2 मिनट्स।
परफेक्ट। तो आउटपुट आ चुका है लाइक ओके। सो आउटपुट तो सेम ही है, नहीं थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, देखिए ये और ये। द रीज़न इज़ कि जो आउटपुट का जो स्क्रीन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप मेरे इमेजेस के सेक्शंस में आप जाएंगे तो मैंने जो आउटपुट है वो इससे भी बहुत बड़ा बना के रखा है। ओके, सी द डिटेलिंग ऑफ दिस इमेज। ओके, ये बनाया, देन इससे भी बड़ा मैंने बना के दिया, और ये सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा ये था। इसकी जो साइज़ अभी जो आप देख रहे हैं वो इतनी नहीं थी, यहाँ से लेके इतनी बड़ी थी। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइक बहुत बड़ा इसका इमेज का साइज़ का रेशियो था। लाइक राइट नाउ इन्होंने बहुत ज़्यादा ही सर्वर के लोड्स की वजह से इन्होंने चेंज कर दिया। ओके, सो राइट नाउ वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहे चैनल के लिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।